देखिए छात्रों, अब तक आप लोग भौतिक विज्ञान विषय में सरल परिपथ जो पढ़ रहे थे उसमें किरचॉफ के नियम पढ़ चुके हो। किरचॉफ के नियमों का उपयोग करके ही एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। इस नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। व्हीटस्टोन ये तो एक वैज्ञानिक का नाम था। सेतु का मतलब होता है ब्रिज। ब्रिज का काम होता है कि कहीं अवरोध हो तो एक सरलतम मार्ग प्रदान कर देना। हम सब लोगों का स्वभाव होता है, सड़क पे जा रहे हैं और अगर ओवरब्रिज बना हो और सड़क पर नीचे भीड़ हो तो हम ओवरब्रिज से निकल जाएंगे। धारा भी ऐसा ही अपना मार्ग अपनाती है। अगर उसके पास विकल्प हो, धारा के पास, आवेश के पास विकल्प हो, तो वो अधिक प्रतिरोध वाले मार्ग से जाना पसंद नहीं करेगी। वो सरलतम मार्ग से धारा जाएगी जिस पर कम प्रतिरोध हो। इसी विचार के आधार पर वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने किसी भी एक प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक सिद्धांत प्रदान किया। इस सिद्धांत के लिए उन्होंने 4 प्रतिरोधों को एक वर्ग की भुजाओं के अनुरूप जोड़ा। मान लेते हैं वो प्रतिरोध थे P, Q, R और S। इनको आपने एक वर्ग A, B, C, D की भुजाओं के अनुरूप जोड़ दिया और इनके एक विकर्ण पर धारा का स्रोत जोड़ दिया। बैटरी जोड़ दी, साथ में परिपथ को चालू और बंद करने के लिए कुंजी जोड़ ली, परिपथ में धारा को कम ज्यादा करने के लिए एक रियास्टर जोड़ दिया जिसको धारा नियंत्रक भी कहते हैं, और दूसरे विकर्ण पर एक धारा मापी जोड़ दिया। धारा मापी क्या है, जरा इसको समझ लें। आप लोगों ने आमीटर देखे होंगे जो केवल एक ही ओर विक्षेप देते हैं, पर धारा मापी पर जी लिखा रहता है और इसका जो तरीका है, इसका नीडल बीच में रहता है और ये दोनों तरफ जा सकता है। यानी धारा की दिशा बदलेगी तो नीडल जो संकेतक है उसके विचलन की दिशा भी बदल जाती है। ऐसी इसकी रचना होती है। ऐसे धारा मापी को यहाँ जोड़ दिया। अब परिपथ में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो आप पाएंगे कि बी बिंदु और डी बिंदु के विभव अपने अपने होंगे। पीछे चूंकि जो पढ़ चुके हैं आप उसके अनुरूप समझ सकते हैं कि अगर बी बिंदु का विभव अधिक होगा और डी का विभव कम होगा तो धारा बी से डी की ओर जाएगी, तो धारा मापी में एक और विक्षेप आएगा। और अगर हमने परिवर्तन किया और डी का विभव अधिक हो गया और बी का विभव कम हो गया तो धारा डी से बी की ओर जाएगी, तब विक्षेप दूसरी ओर आएगा। अगर हम ऐसी दशा प्राप्त कर लें कि जब बी और डी दोनों के विभव बराबर हो जाएं तो फिर न धारा बी से डी की ओर जाएगी न डी से बी की ओर जाएगी, तब इस धारा मापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अतः इसका पाठ 0 होगा, IG बराबर 0 होगा। इसे कहते हैं सेतु की संतुलन की अवस्था। तो हम ये रचना की बात होगी, अब सिद्धांत की बात करते हैं कि सेतु के संतुलन की स्थिति में धारा मापी का पाठ IG बराबर 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि यहां पर BV इक्वल टू BD, बी बिंदु का विभव और डी बिंदु का विभव इक्वल हो गया, दोनों का विभवांतर 0 हो गया। अब हम इसमें किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करते हैं। किरचॉफ के नियम प्रयोग करने हैं तो धाराओं की कल्पना करनी पड़ेगी। अब हम मान लेते हैं कि इस बैटरी ने धारा I दी थी जो A पर पहुंची। यहां से I1 धारा B की ओर चली गई, I2 धारा D की ओर चली गई। अब चूंकि न तो धारा D से B की ओर जा रही है और न B से D की ओर आ रही है, तो इसका मतलब जो I1 धारा थी वो आगे बढ़ गई Q में, और जो I2 धारा थी वो ज्यों की त्यों बढ़ गई प्रतिरोध S में। अब हम इसमें बंद पास देखें अगर, तो हमारे पास 2 बंद पास दिख रहे हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, A B D A। इसमें आप देखें इधर को जब चलेंगे A B D A में, तो A से B तक धारा की दिशा वही है, प्रतिरोध P है और धारा I1 है, तो मैंने लिखा धन I1 गुणा P। अब B से D तक न कोई प्रतिरोध है न धारा है। अब देखिए D से A तक चले तो हम जा रहे हैं इधर को, धारा जा रही विपरीत दिशा में, तो आप चिन्ह कैसा हो गया, माइनस का I2 गुणा प्रतिरोध R हो गया, बराबर, अब कोई प्रतिरोध तो बचा नहीं, बराबर
अब इस पूरे पास के अंदर ए बी डी ए के अंदर कोई सेल का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हम सेल के विद्युत वाहक बल को 0 रख दिए। तब ये समीकरण पक्षांतर करके बन गया I1 गुणा P बराबर I2 गुणा R, समीकरण नंबर 1। अब ठीक इसी प्रकार से हमने दूसरे पास को देखा, B C D B को, तो इसमें हमको समीकरण मिल गया I1 गुणा Q गुणा I2 गुणा S। अब दोनों समीकरणों में भाग कर दिया, I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो P बटे Q बराबर R बटे S आ गया। इसी को हम लिख सकते हैं कि P बटे R, पक्षांतर कर दें तो Q बटे S। अब बिचारी बिंदु देखें आप, P और Q क्या है, P और Q प्रतिरोध जो थे B पे जोड़ने वाले थे। P बटे Q बराबर था R बटे S। R और S कहाँ जुड़ रहे थे, D पर। B और D कहाँ है, आमने सामने है। अगर हम दूसरी कंडीशन देखें P और R को, तो P और R कहाँ जुड़ रहे थे, A पर, बराबर है Q बटे S। Q और S कहाँ जुड़ रहे थे, C पर। तो आपने देखा, चाहे हम A के सामने C को लेके चलें, चाहे B के सामने D को लेके चलें, उन पर जुड़ने वाले प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो बराबर है। इसी को कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर सेतु संतुलन की स्थिति में है तो किसी भी बिंदु पर जुड़े प्रतिरोधों का अनुपात सम्मुख बिंदु पर उसी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। चाहे P बटे R बराबर Q बटे S कह दो, चाहे P बटे Q बराबर R बटे S कह दो। बहुत महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है। इसकी सहायता से हम किसी भी एक प्रतिरोध जो हमें ज्ञात न हो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, अगर ये P Q R और S 4 में से एक का पता नहीं है और 3 का पता है तो चौथा मिल जाता है हमको। इसलिए इस सिद्धांत का उपयोग करके कई उपकरण बनाए गए जिनका हम प्रयोग करते हैं। एक होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, अब वो आपके कोर्स में नहीं है। दूसरा है मीटर सेतु, इस पर प्रयोग भी है आपके कोर्स में और थ्योरी में सवाल भी आते हैं, उसको हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और तब तक आप इसका अध्ययन करें और इस पर आधारित जो भी सवाल हैं उनको देखें।